हेलो गाइस। सो आज हम पढ़ रहे हैं कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में। व्हाट इज़ कार्डिनल यूटिलिटी? कार्डिनल यूटिलिटी होती है जहाँ पे कंज्यूमर एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कंज्यूमर को बाय कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और जिसको हम न्यूमेरिकली मेज़र करते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी इज़ द यूटिलिटी वेयर द सेटिस्फिकेशन जो कि ड्राइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ गुड्स कैन बी मेजर न्यूमेरिकली, जिसको हम न्यूमेरिकली मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने कंज्यूम करे 6 एप्पल्स लिए कंज्यूमर ने, ठीक है, और जैसे उसने फर्स्ट एप्पल खाया तो उसके बाद उसे 20 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फिकेशन मिला। देन उसके बाद गो टू सेकेंड एप्पल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जैसे ही मतलब वो कंज्यूम करता गया वैसे ही उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती गई। लाइक पहली बात, इसको कार्डिनल यूटिलिटी को यूटिल्स में मेज़र करते हैं। सेकंड, इसको न्यूमेरिकली मेज़र्स कर सकते हैं। और थर्ड है इस दो टाइप की होती है कार्डिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी को गॉसन्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी को गॉसन्स सेकंड लॉ भी कहते हैं। सो कार्डिनल यूटिलिटी इज़ द यूटिलिटी वेयर इन द जो कि कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करके जो उसको सेटिस्फेक्शन ड्राइव्ड होता है उनको मेज़र करना न्यूमेरिकली फॉर्म में इस कार्डिनल यूटिलिटी। मतलब उसको कितना सेटिस्फिकेशन मिलता है, कितनी यूटिल्स में सेटिस्फिकेशन मिल रहा है, दैट इज़ कार्डिनल यूटिलिटी। सो ये दो टाइप की होती है। फर्स्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, जिसे गॉसन्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। ये जनरेट तो गॉसन ने किया था बट इसको एक्सप्लेन करा गया मार्शल्स की थ्योरी में, ठीक है। इसमें सेकंड पॉइंट आप ऐड कर लो। फर्स्ट तो इसे गॉसन फर्स्ट लॉ कहते हैं। सेकंड क्या है, जैसे हम एक यूनिट को एक्स्ट्रा कंज्यूम करने पे हमारी जैसे ही कंज्यूम करते जाएंगे, लाइक मैंने आपको एप्पल का एग्जांपल बताया, दिस आई विल शो यू। देखो, जैसे कंज्यूम करे हमने 6 एप्पल थे लगातार, बट फर्स्ट एप्पल से हमें 20 यूटिल्स मिला, फिर गो टू हम सेकंड गए, थर्ड गए, फोर्थ गए, फिफ्थ गए, जितने भी मतलब एक्स्ट्रा कंज्यूम करते जाओगे उतनी मार्जिन यूटिलिटी आपकी कम होती जाएगी, ठीक है। जैसे हम एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करेंगे वैसे ही मार्जिन यूटिलिटी हमारी कम होगी, दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, ठीक है। ये देखो, ये शो कर रखा है, जैसे यूनिट 1 कंज्यूम 1 2 3 4 5 6, मार्जिन यूटिलिटी हमारी आ रही है 20। फर्स्ट को कंज्यूम करा 20, सेकंड को 15, थर्ड को करा कंज्यूम 10, फोर्थ को करा 5, ऐसे मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव में जाती जा रही है, ठीक है। और हमारी टोटल यूटिलिटी जैसे फर्स्ट कंज्यूम करा और सेकंड को कंज्यूम करके आई 35 45 50 50 45, मतलब ये हमारी टोटल यूटिलिटी हमारी नेगेटिव में जाती है, बट टोटल यूटिलिटी हमारी नेगेटिव में नहीं जाएगी। वो डिक्रीज ज़रूर हो सकती है बट कभी भी टोटल यूटिलिटी में नहीं जाएगी। सी माइनस में जा रही है हमारी यूटिलिटी, बट टोटल यूटिलिटी नहीं जा रही। देखो, ये इसका बना हुआ है ग्राफ। जैसे ही ये देखो टोटल यूटिलिटी 20 से गई 20 35 40 50, ये एक पॉइंट पे रुक गई 50 पे, और 50 के बाद वो 45 आ रही है लाइक दिस, तो ये डिक्रीज़ होते होते 45 आई। मार्जिन यूटिलिटी एक लेवल पे जाके वो डिक्रीज़ होने लग जाती है, लाइक 45 पे आ गई। आई विल शो यू दिस, ओके। और ये मार्जिन यूटिलिटी है, ये जब यहाँ मैक्सिमम लेवल पे होगी टोटल यूटिलिटी, देन जैसे मैक्सिमम लेवल पे 50 पे है तो मार्जिन यूटिलिटी 0 पे आ गई, तो मार्जिन यूटिलिटी 0 पे, देन आते 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 जैसे वो डिक्रीज़ करेगी तो मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। सेकंड है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। इससे क्या है, 19th सेंचुरी में ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिक्स H गॉसिन ने इसे मतलब एक्सप्लेन करा। इसे लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन भी कहा जाता है, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, गॉसन सेकंड लॉ भी कहा जाता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी को। ये अपडेटेड वर्जन है। कंज्यूमर हैज़ अ नंबर ऑफ वांट्स जो वो स्पेंड कर सके, आई मीन लिमिटेड इनकम को डिफरेंट थिंग्स पर, इस वे में कि इससे मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ऑल थिंग्स की। ये देखो, कंज्यूमर के पास मतलब बहुत सारी वांट्स हैं, बट है ना, जो अपनी लिमिटेड इनकम को करना चाहता है स्पेंड, जिससे उसकी मतलब इस वे में करना चाहता है कि उससे जिससे उसे सारी
मार्जिन यूटिलिटी है जिसको सेटिस्फिकेशन है वो सार इक्वल मिले, हर गुड से इक्वल मिले। जैसे कंज्यूमर ने स्पेंड करे इनकम और डिफरेंट गुड्स पे, लाइक 1000 रुपीज़ उसके पास है, 200 उसने एक्स गुड पे करे, वाई गुड पे 300 करे, जेड गुड पे 500 करे। तो अब मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स से जो मिलनी है वो उसके प्राइस ऑफ एक्स, मतलब जितना प्राइस पे करा उससे मार्जिन यूटिलिटी भी उतनी मिले। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई और प्राइस ऑफ वाई, मतलब जितना ही मार्जिन यूटिलिटी ऑफ जेड और प्राइस ऑफ जेड और मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एम। ठीक है, मतलब कहने का मतलब वो पूरी इस वे में स्पेंड करे कि उसको इक्वल मार्जिन यूटिलिटी ड्राइव हो, लिमिटेड इनकम स्पेंड करके इक्वल मिले, मतलब मार्जिन यूटिलिटी। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो ये नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम।